हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जो होता है उसके लिए यहाँ पर एक चक्र संपन्न होता है जिसे हम नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो नाइट्रोजन होते हैं उससे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है क्रियाविधियां इस चक्र के अंतर्गत संपन्न होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन चक्र की, तो नाइट्रोजन चक्र के यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो 3 पद संपन्न होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला जो होता है वो इसके अंतर्गत होता है नाइट्रीकरण, यानी कि यहाँ पर जो है नाइट्रीकरण की क्रिया संपन्न होती है। इसके पश्चात अगर दूसरे पद की हम यहाँ पर बात करें तो उसे हम यहाँ पर जानते हैं अमोनीकरण। तो यहाँ पर जो है एक अन्य पद होता है जिसे हम अमोनीकरण के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम पद होगा उसे हम यहाँ पर सामान्य रूप से तीसरा जो पद इसका मुख्य हिस्सा होता है उसे हम जानते हैं यहाँ पर विनाइट्रीकरण के नाम से। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार की क्रियाएं इसके अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से जो है संपन्न होती है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर हमारे पास में जो नाइट्रोजन होती है, तो ये प्रकृति की नाइट्रोजन यहाँ पर है। ये जो नाइट्रोजन होती है ये सबसे पहले यहाँ पर जो है रूपांतरित हो जाती है अमोनिया के अंतर्गत। अभी जो अमोनिया में यहाँ पर रूपांतरित हुई है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अमोनिया से यहाँ पर पुनः जो है रूपांतरण की क्रिया संपन्न होती है और यहाँ पर एक आयन का निर्माण करती है जिसे NO2- यानी कि हम यहाँ पर जो है नाइट्राइट आयन के नाम से जानते हैं। और ये जो नाइट्राइट आयन होता है ये यहाँ पर जो है पुनः रूपांतरित हो जाता है NO3- में। अब ये जो NO3- है इसका यहाँ पर जो उद्ग्रहण किया जाता है, यानी कि इसका जो अवशोषण मृदा के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है वो पादप में यहाँ पर जो है संपन्न होता है और पादपों की यहाँ पर मृत्यु संपन्न हो जाती है या फिर पादपों को यहाँ पर जो है जंतु ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीका है कि एक तो जंतु यहाँ पर जो है पादपों को ग्रहण कर ले या फिर पादपों की यहाँ पर मृत्यु हो जाए। दोनों से ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंत में जो शहीद जैवभार या सड़ता हुआ जैवभार जो होता है वो यहाँ पर मृदा में प्राप्त होता है। तो उस जैवभार में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का नाइट्रेट उपस्थित होता है और ये जो नाइट्रेट होता है इसको हम कह सकते हैं कि जो पुनः वापस अमोनीकरण की क्रिया के द्वारा यहाँ पर जो है अमोनिया में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर ये पुनः जो है अमोनिया में रूपांतरित हो जाता है जैवभार से यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत हम सबसे पहले कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पर जो अमोनिया में रूपांतरण होता है यह सामान्य रूप से जिसके द्वारा संपन्न होता है वो यहाँ पर होता है एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पर एजेटोबैक्टर जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि अमोनिया से यहाँ पर जो है नाइट्राइट का जो निर्माण संपन्न हो रहा है इसके लिए यहाँ पर जो आवश्यक होता है वो होता है यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास। तो यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास वो नाइट्रोसो जो कोकस होता है वो यहाँ पर आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम नाइट्राइट से यहाँ पर नाइट्रेट के निर्माण की क्रिया की बात करें तो इसमें जो आवश्यक बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव यहाँ पर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है विभिन्न पद संपन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जैवभार होता है उस जैवभार को भी यहाँ पर जो है सड़ाने के लिए वो यहाँ पर जैवभार से नाइट्रोजन मुक्त करने के लिए भी कुछ सूक्ष्मजीव मृदा में जो उपस्थित होते हैं वो यहाँ पर जो है आवश्यक होते हैं। मृदा में यहाँ पर इनको तोड़ने के लिए वो आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसमें सूक्ष्मजीवों की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भूमिका होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।